आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड महामारी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोविड महामारी का टीका विकसित करने और महामारी के बाद के दौर की विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने बैठक में सभी दलों से लिखित में सुझाव देने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुझावों पर विचार किया जाएगा। इस वर्चुअल बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन, डीएमके नेता टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में कोविड महामारी के टीके के निर्माण और वितरण के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। सरकार ने देश में ही कोविड के टीके के विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 900 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। कृषि सुधारों को लेकर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मोदी सरकार किसानों से बड़ी कंपनियों के अनुबंध कर खत्म कर देगी, जबकि सच ये है कि पिछले दशक में कई राज्यों में अनुबंध खेती को लागू किया गया है। कुछ राज्यों ने भी अलग अलग अनुबंध खेती अधिनियम लागू किए हैं। नए कृषि सुधारों से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। हरदा जिले के किसान रामविलास गुर्जर बताते हैं कि उन्हें कृषि उपज मंडी की तुलना में आईटीसी पर सोयाबीन बेचने में अधिक फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, मंडी की तुलना में उनका समय भी कम लगा और भुगतान तत्काल मिल गया। आज मेरे द्वारा आईटीसी सोया चौपाल में सोयाबीन का विक्रय किया गया। उसका रेट मुझे 4266 रुपये मिला। मंडी रेट जो चल रहा है वो उसके अपेक्षा मुझे आज 4266 रुपये का लगभग 150 रुपये कुंटल का रेट मुझे ज़्यादा मिला। आज आईटीसी प्रारंभ होने से मेरे को भी और साथी किसानों को भी बहुत फायदा मिला है। भारत ने कोविड महामारी से निपटने में शानदार कामयाबी हासिल की है और अब तक 90 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.20% हो गई है। रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों की दैनिक संख्या से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 22 गुना अधिक है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों में 1450 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या 2,10,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 13 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 3,300 तक पहुंच गई है। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,569 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 13,887 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल 30,000 से अधिक परीक्षण किए गए। वहीं अब तक लगभग 38 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब भोपाल और इंदौर में ही प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले नए रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। शहडोल में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक 2,687 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 11 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। होशंगाबाद में 9 नए मरीज मिले हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कल दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की जा रही है। शिवपुरी जिले में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नागरिकों को सावधानी बरतने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल सतना जिले के अमरपाटन में ओपन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। विश्व दिव्यांग दिवस पर कल आगरमालवा में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शिविर आयोजित किया गया और धान बेचकर श्योपुर लौट रहे किसानों की बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 किसानों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।